राधे राधे दोस्तों, बट सावित्री की आप सभी को एडवांस में बहुत 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 शुभकामनाएं। बट सावित्री की पूजा आने वाली है। बट सावित्री व्रत कब है और अगर आप घर में पूजा करते हैं या फिर आप चाहते हैं बट वृक्ष के नीचे, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी सामग्री है, क्या क्या हमें सामान है जो लेकर जाना है पूजन के लिए। आज की वीडियो में हम यही सब बातें आपके साथ शेयर करेंगे। बट सावित्री की पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए और भोग के लिए हमें क्या बनाना है और घर में पूजा किस तरह करें, बट वृक्ष के नीचे हम किस तरह से पूजा कर सकते हैं, कैसे हमें पूजा करनी चाहिए। चलो वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो मैं कीर्ति वाजपेयी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ काव्या फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम बट सावित्री की पूजा की विधि आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप घर में पूजा करते हैं तो इस तरह से सबसे पहले आटे से हमें एक कोई भी शुभ चिन्ह बना लेना है। तो यहाँ पे हमने जो सतिया है उसको बना लिया है और थोड़े से इसके ऊपर चावल रख देंगे। सेम विधि से आप पूजा जाके बट वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। पूजा करने की विधि बिल्कुल एक जैसी है, एक ही तरीका होता है। अब बट वृक्ष के नीचे अगर आप इतनी सामग्री नहीं ले जा सकते या फिर आटा नहीं ले जा पा रहे हैं, तो जो ऐपन हम बना के ले जाते हैं तो उसी से या कोई भी शुभ चिन्ह बना देंगे, या तो अष्टकमल दल बना दीजिए या फिर सतिया बना दीजिए। अब बट वृक्ष के नीचे हम पाटा लेकर तो नहीं जा सकते, तो जो बट वृक्ष की जड़ें होती हैं उन्हीं में हम या तो बट वृक्ष का पत्ता रख लीजिए या फिर केले का पत्ता भी आप रख सकते हैं। तो हमें साथ अपने हाथ के जो छापे हैं वो लगाने होते हैं ऐपन से। जो चावल हम रात को भिगो के रख देते हैं और उसको पीस के उसमें हल्दी मिला के ऐपन तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे हमने घर के गमले में, यहाँ मैं पूजा करके आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ हमें जो सावित्री माता का पुतली बनानी होती है तो वो बट वृक्ष का जो तना होता है उसमें बनाते हैं। लेकिन जो पेड़ है वो बहुत काफ़ी छोटा है, उसका तना पतला है, तो उसमें नहीं बन रहा था, इसलिए हमने इस तरीके से पत्ते में माता सावित्री का चित्र बनाया है। अगर आप घर में पूजा करते हैं और पौधा छोटा है तो इस तरह से पत्ते पर भी बना सकते हैं। और अगर बट वृक्ष के नीचे जाते हैं तो जो बट वृक्ष का तना होता है वहीं पे हम माता सावित्री का जो पुतली है वो बना लेंगे। अब कहीं कहीं लोग बेसन से घर में ही जो माता सावित्री का पुतली है वो घर से बना के लेके जाते हैं लोग, तो वो अपने अपनी जगह की रीत है। आप लोगों के यहाँ जैसा होता है तो बिल्कुल वैसा ही अपने जो आपके बड़े बुजुर्ग घर के लोग बताते हैं, जिस तरह जो भी नियम है उसी प्रकार से देख लें और कर लें। तो यहाँ पे हमने माता गौरी की स्थापना करी है मिट्टी के 5 ढेले से और पार्थिव गणेश जी बनाए हैं। तो इसी तरह से हमें बट वृक्ष के नीचे भी बनाने होते हैं। या फिर आप हल्दी की गांठ ले लीजिए, उससे भी गणेश जी की आप स्थापना कर सकते हैं, या फिर सुपारी के ऊपर कलावा लगा के उससे भी गणेश जी की स्थापना लोग करते हैं और करी जाती है। तो हमने बस मिट्टी से पार्थिव गणेश जी और माता गौरी बनाई हैं। धूप दीप चंदन जल इत्यादि समर्पित कर दें। और देखो, जो पूजन के लिए सामग्री लेके जाते हैं तो उसमें पूजन के लिए धूप दीप चना रख लें, पैसे रख लें और धागा ले लें। जो कच्चा कलावा होता है वो ले लें। अगर सफ़ेद रंग का है तो उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा लीजिए। और अगर कच्चा वाला सूत नहीं मिलता है तो कोई भी आप धागा ले सकते हैं, कोई भी धागा ले लीजिए। कुछ लोग मौली भी भगवान लेते हैं और कुछ लोग रील जो सिलाई वाला धागा होता है तो वो भी ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लें। और कपूर ले लें। अब वहाँ मंदिर पर हमें जो कंडे की अग्नि है वो नहीं मिलती है, तो कपूर की ही अग्नि से प्रज्वलित करके वहीं पे होम आदि करें। लेकिन ध्यान रखें क्योंकि गर्मी का सीज़न है और आग लगने का भी डर रहता है, तो ये आप बहुत ही ध्यान से वृक्ष के नीचे जाते हैं तो बहुत ध्यान से ही करें। धूप वगैरह ले लें, धूप दीप कर दें, दिया लेके ज़रूर से जाएं। लेकिन दिया भी जब जलाएं तो ध्यान रखें जब तक आपका दीप शांत ना हो जाए तब तक वहीं वृक्ष के नीचे बैठें। जब दीप शांत, क्योंकि ना हानि नहीं पहुंचना चाहिए वृक्ष को, ना भी किसी जीव जंतु को। अगर हम कोई भी पूजा
पाठ करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारी पूजा से हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने घर पे पूजा करी है तो 2 लोटे लिए। अरे यहाँ जो भोग के लिए बनाए जाते हैं तो मीठे पुआ या फिर पूड़ी बनाते हैं, और ये गोल गोल बेसन के और मीठे जिन्हें हम बरगदे बोलते हैं, बरगदे बनाए जाते हैं। और साथ एक लोग के लिए, जैसे कि मैंने पूजा करी है तो मैंने 14 बरगदे लिए और थोड़े से अलग भोग के लिए निकाल लिए थे। तो जो अरहर की वो होती है ना, खाड़ू बोलते हैं जिसको, उसी में पिरो लेते हैं इस तरह से बरगदे को। तो एक नमकीन है और एक है मीठी की राय। तो इस तरह से 7-7 14 मेरे हो गए। और अगर आपको कोई नहीं मिलता है, देवरानी जेठानी मिल जाती हैं तो उनसे भी हम करवा बदल लेते हैं, और कोई नहीं मिलता है तो माता गौरी से इस तरह से हमारे यहाँ करवा बदला, हम करवा बदल लेंगे। अगर देवरानी जेठानी मिल जाती हैं बहुत अच्छी बात है। और जब हम बरगद के नीचे जाते हैं तो कोई ना कोई ज़रूर मिल जाता है, या तो ननंद भौजाई या फिर देवरानी जेठानी, इस तरह से। तो समूह में जब पूजा होती है तो कोई ना कोई मिल जाता है। जब हम करवा बदल लेंगे तो उसके बाद हमें फेरी लगानी होती है। और जब धागा फेरी लगाने की शुरुआत करें तो धागा लपेट दें पेड़ के तने में कहीं भी, लेकिन इसको बांधते नहीं हैं। अब देखो हमें फेरी कितनी लगानी होती है, तो हमें 12 फेरी जो है परिक्रमा देनी होती है। और गिनती से आप 12 चने ले लीजिए, या फिर 12 बरगदे ले सकते हैं, या फिर मूंगफली के दाना ले सकते हैं। तो 12 ले लीजिए। और जब एक परिक्रमा पूरी हो जाए तो फिर आप एक चना चढ़ा दीजिए, और माता जो सावित्री माता है उनसे सुहाग ले लीजिए। और कोई भी आपको जो भी मंत्र आता है वो उस मंत्र का श्री करते रहें। ओम बट वृक्षाय नमः, ये भी मंत्र बोल सकते हैं, या भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का, गौरी मैया का कोई से भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं। और जब परिक्रमा हमारी पूरी हो जाएंगी तो जो धागा है उसको तोड़ते नहीं हैं, वहीं पर खुरस देते हैं। और उसके बाद हमें सुहाग लेना होता है। तो हमारे यहाँ इस तरह से सुहाग पहले दाहिने हाथ से, उसके बाद बाएं हाथ से अपनी मांग में लेते हैं। तो माता गौरी से लेंगे और उसके बाद हम माता सावित्री से सुहाग लेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण होती है। अब उसके बाद जब हम किसी भी देव वृक्ष की पूजन करते हैं तो उसको गले ज़रूर लगाते हैं। तो 3 बार या 5 बार आप ज़रूर से बट वृक्ष को भेंटें। अब हमारे यहाँ का नियम है तो हमें 7 कच्चे चने लेने होते हैं, और 7 जो बरगद में ये जो बौर होती है तो वो लेनी होती है, मुलायम सी लेंगे। और इसके हमें 7 ही टुकड़े करने होते हैं। आपके यहाँ जैसा नियम है वैसा कर सकते हैं। और इनको हमें एक ही बार में निगलना होता है। तो पानी लेंगे और उसके बाद हम एक साथ ही निगल लेंगे। और ये जो हम निगलते हैं तो उससे पहले ना हम जो धागा बना के लेके जाते हैं, जो हम चढ़ाते हैं बट वही धागा हमें अपने गले में भी पहनना होता है। 5 या 7 इस तरह से हम माला वो धागे की बना के लेके जाते हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं कि ये धागा हमें निकालना कब होता है। तो देखो ये धागा वैसे तो कई लोग पूरी साल पहनते हैं, हाथ में बांधते हैं कई लोग, या फिर गले में भी पहने रहते हैं। और अगर आप नहीं पहन सकते हैं तो देखो 12 या 15 दिन ज़रूर से पहनिए, या फिर अगली अमावस्या तक पहन सकते हैं। इसके बाद आप तुलसी जी के जो वृक्ष है, तुलसी माता का जब पौधा है उसमें बांध दीजिए। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न होती है। और जो पूजन का सामान लेके गए हैं, सुहाग की सामग्री आपने चढ़ाई है, तो अपने घर में अपनी सास को, ननद को आप दान दे सकते हैं। और वहीं पे जो हमारे यहाँ मिठाई जो हम पुए वगैरह लेके जाते हैं तो बट वृक्ष के नीचे ही हम कन्याओं को बांट देते हैं। और फिर शरबत पिलाने के बाद, दान दक्षिणा देने के बाद खुद भी अपना व्रत वहीं पे पानी पी लेते हैं ये निगलने के बाद। तो इस तरह से अब हम लोगों के यहाँ इधर तो पूरे दिन हम व्रत नहीं रखते हैं, सुबह ही पूजा हो जाती है। अब कहीं कहीं पूरे दिन व्रत रखा जाता है, लेकिन हमारे इधर 10-11 बजे तक हम लोगों की पूजा हो जाती है। उसके बाद हम पानी पी लेते हैं और फिर बाद में दोपहर में या शाम को खाना भी खा लेते हैं, तो भोजन कर लेते हैं। अब आपके यहाँ जैसी पूजा होती है तो अपने हिसाब से कर लीजिए। अब कहीं कहीं बट सावित्री के दिन वर की भी पूजन करी जाती है, मतलब अपने पति की पूजन लोग करते हैं। तो अब हमारे इधर ऐसा तो नियम नहीं है, बस
आशीर्वाद लेना होता है तो घर व्रत तो हमारा वहीं पे खुल जाता है। उसके बाद जल पी लेते हैं। घर आने के बाद जैसा आपके यहाँ होता है तो बस आशीर्वाद हम बड़ों से लेते हैं और उसके बाद खाना पीना हो जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।